फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले अपने पास स्टेट, इसमें लोअर जो होते हैं बेटा, लोअर जैसे यूजुअली गैसियस होते हैं, लेकिन इसके अंदर लोअर भी आर लिक्विड्स, लोअर लिक्विड्स होंगे, और इनके अंदर लिक्विड्स का रीजन आएगा बिकॉज ऑफ पोलर मॉलिक्यूल हैं ये। तो पोलर मॉलिक्यूल हैं तो ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस की वजह से ये मॉलिक्यूल्स पोलर होंगे बेटा। दिस लोअर आर लिक्विड्स बिकॉज ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। फिर जब मैग्नीट्यूड ऑफ वंडर वाल फोर्सेस बढ़ेंगे तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, इनका मैग्नीट्यूड ऑफ वंडर वाल फोर्सेस इंक्रीज होंगे तो हायर बिकम्स सॉलिड्स। सेकेंड अपने पास स्टेट के बाद मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो बेटा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स के अंदर अपना जनरल कंसेप्ट तो लगेगा ही लगेगा। इसके अंदर अपना जनरल कंसेप्ट हम ये कह सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट फॉर होमोलॉगीज and inversely proportional to branching for isomers, directly proportional to molecular weight for homologies and inversely proportional to branching for isomers। अब देखो, ये जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स है, ये जनरल कंसेप्ट हो गया ये। तो इसके अंदर अब इसके अंदर जैसे क्यों होता है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, और जैसे कंपाउंड से कंपेयर करना हो अपने को, तो कंपेयर करना हो तो ये जैसे कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड हो गया, एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी। तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव हो गया, और कार्बन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ऑक्सीजन के कंपेरिजन में तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव हो गया। तो इनके अंदर ऐसे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन सेट होती हैं दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, ऐसे सी डबल बॉन्ड हो, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। ये जो इंटरेक्शन सेटअप होंगी इनको बोलेंगे हम, वही ऊपर वाला डाइपोल 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 इंटरेक्शंस। ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस की वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होंगे, हायर होंगे बेटा। तो अब इनके अंदर जैसे कंपेरेबल मॉलिकुलर मास से कंपेयर करें हम इनको, फॉर एग्जांपल ईथर्स हमने पढ़ा अभी कि ईथर्स आर ऑल्सो पोलर, लेकिन ईथर्स के कंपैरिजन में इनकी जो पोलैरिटी होती है वो ज़्यादा होगी। तो क्या कह सकते हैं हम कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ईथर्स के कंपैरिजन में इनके एल्डिहाइड और कीटोन्स के ज़्यादा होंगे। तो दिस इज अ नोट एज ईथर्स आर less polar, ethers are less polar than aldehyde and ketones। ethers less polar है तो ethers के कंपैरिजन में व्हाट वी कैन से कि कंपेरेबल जो मोलिकुलर मास होगा, तो कंपेरेबल मोलिकुलर मास के अंदर जो इनका मेल्टिंग पॉइंट्स बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कार्बोनिल कंपाउंड्स के एल्डिहाइड और कीटोन्स के ईथर्स से ज़्यादा होंगे बेटा, और एल्कोहल से कम होंगे। देखो जैसे अपन कंपेरेबल फॉर कंपेरेबल मोलर मासेस, इनके लिए बात करें हम फॉर कंपेरेबल फॉर कंपेरेबल मॉलिकुलर मासेस। देखो बेटा, कंपेरेबल मॉलिकुलर मासेस के लिए अगर हम चेक करें तो कंपेरेबल मॉलिकुलर मासेस फॉर एग्जांपल अपन एक लेते हैं कीटोन मिनिमम 3 कार्बन का पॉसिबल है अपने पास। तो 3 कार्बन का अपने पास एल्कोहल हो गया कंपेरेबल, CH3 CH2 CH2OH। तो देखो इसका मॉलिकुलर वेट कितना हुआ अपने पास, इसका मॉलिकुलर वेट हो गया 36 प्लस 8 44
44 प्लस 16, 44 प्लस 16 ये हो गया 60। इसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया बेटा अपने पास 60। अब देखो इसके बाद अपन कंपेयर करते हैं इसको कीटोन से। कीटोन के 3 कार्बन का कीटोन हो गया अपने पास CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3। तो देखो इसमें 2 हाइड्रोजन ही कम है, 2 हाइड्रोजन कम है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया 58। उसके बाद एल्डिहाइड, इसका कंपेरेबल एल्डिहाइड हो गया 3 कार्बन का एल्डिहाइड CH3 CH2 CHO। तो ये तो दोनों आइसोमर है, इन दोनों का भी 58 होगा। उसके बाद इसको अपन कंपेयर करें ईथर से, तो 3 कार्बन का ईथर अपने पास हो गया मिथोक्सी इथेन CH3 CH2O CH3, ये मिथोक्सी इथेन हो गया। मिथोक्सी इथेन के बाद हाइड्रोकार्बन से कंपेयर करें तो हाइड्रोकार्बन में एक ऑक्सीजन है, तो उसका कंपेरेबल मॉलिक्यूलर वेट के लिए लगभग इसमें एक कार्बन ज़्यादा लेना पड़ेगा हमारे को। तो ये हो गया। अब देखो इसमें बेटा ईथर जो है अपने पास, ईथर का मॉलिक्यूलर वेट तो 60 है, एल्डिहाइड और कीटोन से भी ज़्यादा है। और ये जो अपने पास है ब्यूटेन, ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर मास और 48 48 प्लस 6 54 प्लस 4 58, इसका मॉलिक्यूलर वेट भी बेटा हो गया अपने पास 58। तो अब देखो इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होंगे ये कोरोस्पोंडिंग होंगे कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस हैं। देखो ये, तो इन कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस की बात करें तो सबसे ज़्यादा होगा अल्कोहल का, फिर कीटोन का, फिर एल्डिहाइड्स का, फिर ईथर्स का, और सबसे कम हाइड्रोकार्बन्स का। तो इसके अंदर रीज़न क्या आएगा, क्योंकि अल्कोहल्स का सबसे ज़्यादा इसलिए है क्योंकि अल्कोहल्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा होगा। अब कीटोन और जो एल्डिहाइड है, कीटोन और जो एल्डिहाइड है इसके अंदर हम क्या बोलेंगे बेटा, कीटोन्स आर मोर पोलर, कीटोन्स आर मोर पोलर। क्योंकि कीटोन्स मोर पोलर क्यों होंगे बेटा इसमें, जैसे कीटोन्स में तो 2 एल्काइल ग्रुप आ रहे हैं और एल्डिहाइड में एक हाइड्रोजन ग्रुप आ रहा है, तो उसकी वजह से जो पोलैरिटी वो अपना प्लस आई इफेक्ट लगाएंगे। तो की अपन बोल सकते हैं कीटोन्स आर मोर पोलर एज कंपेयर टू एल्डिहाइड्स। तो इनके अंदर आइसोमर्स के अंदर हमेशा यही कंसेप्ट लगाना है कि कीटोन्स का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा किससे, एल्डिहाइड से, बिकॉज कीटोन्स आर मोर पोलर। उसके बाद ईथर्स लेस पोलर होंगे इनके कंपैरिजन में, क्योंकि ईथर्स में यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। उसके बाद ये जो एल्डिहाइड और कीटोन, ये हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन्स तो नॉन पोलर होते हैं अपने पास, तो ये इनके रीजन्स लगेंगे इनसे कंपेयर करना हो तो सभी। अब एक अगले इसके अंदर यूनिट में फिर कार्बोक्सिलिक एसिड और आ जाएंगे अपने पास, फिर हम कार्बोक्सिलिक एसिड से कंपेयर करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड का और इन सब से ज़्यादा होगा कंपेरेबल का, क्योंकि उसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एसिड डाइमर्स बन जाते हैं। तो ये कंसेप्ट लगेगा बेटा इनके कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस के अंदर। अल्कोहल का सबसे ज़्यादा हो गया बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट सबसे ज़्यादा है। फिर कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर कीटोन्स विल बी मोर पोलर, तो ये इसका कंसेप्ट लगेगा। एनी प्रॉब्लम इन दिस? थर्ड इज द स्मेल। इन कार्बोनिल कंपाउंड्स में स्मेल कैसी आती है बेटा अपने पास, देखो इसके अंदर जो लोअर एल्डिहाइड्स होंगे वो पंजेंट स्मेलिंग होते हैं। पंजेंट मतलब तीखी स्मेल आती है उनके अंदर, उसको हम टॉलरेट नहीं कर सकते, इरिटेट करती है नोज को। स्मेल लोअर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, lower aldehydes and ketones are pungent smelling compounds. Lower aldehyde and ketones are pungent smelling compounds, and higher as the size and mass increases, जब साइज और मास इंक्रीज होगी इनकी as the size and mass increases then smell becomes less pungent, स्मेल लेस पंजेंट हो जाती है उसकी साइज और मास जब इंक्रीज होता है इसके अंदर। और जो लोअर कीटोन्स होते हैं, लोअर कीटोन्स प्लीजेंट स्मेलिंग लिक्विड्स होते हैं, नेल पॉलिश रिमूवर होता है ना, उसके अंदर वो कीटोन होता है, तो वो लोअर कीटोन्स आर
ये इसमें लोअर एल्डिहाइड्स ही मान लो, खाली इसमें लोअर कीटोन्स आर प्लीजेंट स्मेलिंग बेटा, लोअर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर लोअर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर प्लीजेंट स्मेलिंग कंपाउंड्स। उसके बाद जैसे इसके अंदर सेविटोन और मस्कोन सुना होगा तुमने, सेविटोन और मस्कोन, हैव यू एवर हर्ड अबाउट सेविटोन एंड मस्कोन? We can say low, ये lower are pleasant smelling and higher, more higher have, more higher उनको उसको बोलेंगे अपन more higher have perfume like smell, more higher have perfume और मोर फ्रेग्रेंस, परफ्यूम और मोर फ्रेग्रेंस, ज़्यादा फ्रेग्रेंस होती है उनके अंदर, लाइक सीविटोन एंड मस्कोन। सीविटोन और मस्कोन किस में पाए जाते हैं ये? इन द नेवल ऑफ मस्क डियर, मस्क डियर में पाए जाते हैं ना, जिसकी खुशबू से वो इधर उधर घूमता रहता है। उसके बाद सिनामेल्डिहाइड, सिनामेल्डिहाइड और एक सिनामिक एसिड होता है बेटा, ये C6H5 CH डबल बॉन्ड CHCHO, इस कंपाउंड को बोलते हैं सिनामेल्डिहाइड। सिनामेल्डिहाइड और ये सिनामिक एसिड ये दालचीनी के अंदर पाए जाते हैं। दालचीनी देखा होगा ना? यस सर। ये दालचीनी। वेनिलिन, वेनिलिन वेनिला आइसक्रीम के बारे में तो जानते होगे तुम लोग, वेनिला, यस सर। वेनिला बीन्स और वेनिला एक्सट्रैक्ट भी आता है, वेनिला आइसक्रीम। तो वेनिला आइसक्रीम जो है ये भी हायर एरोमेटिक कंपाउंड है। वेनिलिन, जो वेनिलिन होता है फाउंड इन और इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वेनिला बीन्स। वेनिला बीन्स से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसमें भी देखो ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है बेटा इसमें। और कड़वे बादामों में भी तुमने स्मेल देखी होगी ना कैसी आती है? कड़वा बादाम नहीं खाया कभी? कड़वा बादाम नहीं खाया क्या? खाया है सर। तो उसमें ये अपन लैब में भी चेक कर सकते हो, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, बिटर ऑलमोंड्स लाइक स्मेल। और ज़्यादातर परफ्यूम्स में इन्हीं के कंपाउंड आते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। बिटर, बिटर ऑलमोंड्स लाइक स्मेल, कड़वे बादामों जैसी स्मेल आती है इसके अंदर। ये है इनके अंदर स्मेल से रिलेटेड। और भी बहुत सारे होते हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं जो डिफरेंट परफ्यूम्स और ये फ्लेवरिंग एजेंट्स की फॉर्म में फूड वूड आइटम्स में भी काम में लिए जाते हैं। ये है बेटा इनकी स्मेल। फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के अंदर है बेटा लोअर एल्डिहाइड और कीटोन्स जो हैं 4 कार्बन एटम तक लगभग सॉल्युबल इन वाटर। और उसका आंसर है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जब मॉलिकुलर मास बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस बिकॉज टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन मॉलिकुलर मास। सो वी कैन से दैट लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, lower aldehydes and ketones are lower aldehyde and ketones are soluble in water। वाटर में क्या होंगे? वो soluble होंगे। क्यों soluble होंगे? बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्ड।
और ये अप टू लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर सॉल्युबल इन वाटर अप टू 4 कार्बन एटम्स. Up to 4 carbon atoms because tendency to form H bonds with वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएगा बेटा ये, इसलिए लोअर एल्डिहाइड और कीटोन सॉल्युबल होंगे. देखो कैसे, जैसे ये कोई भी एल्डिहाइड है RCHO डबल बॉन्ड हो, तो ये RCHO डबल बॉन्ड हो, ये वाटर के साथ ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा बेटा यूँ. फिर ये इस नेक्स्ट जो H है, इस नेक्स्ट H से एक और एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल डबल बॉन्ड हो CRH, इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे. कीटोन होगा तो यहाँ पे H की जगह पे R आ जाएगा, RC डबल बॉन्ड हो R HOH. O डबल बॉन्ड CRR. इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से दे आर सॉल्युबल इन वाटर, लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एंड विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास solubility decreases. मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो solubility decreases because tendency to form hydrogen bonds डिक्रीजेस. हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाने की टेंडेंसी डिक्रीज हो जाएगी. दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस. देखो बेटा, जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं, इनके अंदर कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर जो सबसे पहले हम कार्बोनिल ग्रुप की बात करते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के अंदर क्या होगा. देखो इसका मैकेनिज्म ही समझते हैं आज, फिर कल अपन बात करेंगे इसके बारे में. ये जैसे कार्बोनिल कंपाउंड है कोई भी, दिस में भी एल्डिहाइड और कीटोन. ये कार्बोनिल कंपाउंड, ये एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है. अब ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है यहाँ पे. दिस ऑक्सीजन इज दिस O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ज़्यादा ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है बेटा. तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या होगा, इसके अंदर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ मूव करेगी ये यहाँ पे रीएजेंट की प्रेजेंस में. इसको बोलते हैं अपन माइनस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, कि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस एटम के पास जाएगी जिसके ऊपर रीएजेंट जुड़ने वाला है. तो अपने पास ये इंटरमीडिएट बन जाएगा C+, और O के ऊपर दो तो लोन पेयर थी, एक ये नेगेटिव, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया इसका. तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया इसके अंदर. यहाँ पे जो कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप sp2 हाइब्रिडाइज्ड है. इसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है. अब इसमें जब -E इफेक्ट लगेगा तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगी इसके अंदर, ऑक्सीजन एटम की हाइब्रिडाइजेशन. अब यहाँ पे ऑक्सीजन एटम की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन कार्बोकेटायन की है अपने पास sp2. अब देखो ये जो इंटरमीडिएट है, इस इंटरमीडिएट के अंदर न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होना है बेटा पहले. तो न्यूक्लियोफाइल को अगर हम जोड़ें तो न्यूक्लियोफाइल अकेला तो होता नहीं है, तो न्यूक्लियोफाइल के साथ इलेक्ट्रोफाइल भी है. अब अपने पास दो तरीके हो गए कि अगर न्यूक्लियोफाइल को जोड़ेंगे हम तो इस कार्बन के ऊपर जोड़ेंगे, और इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ेंगे हम तो इस ऑक्सीजन के ऊपर जोड़ेंगे. अब देखो ये तो हो गया रास्ता नंबर 1, और ये हो गया तुम्हारा सेकंड रास्ता. अब देखो यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसमें जो कार्बन के ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 8 इलेक्ट्रॉन्स है.
तो 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ऑक्सीजन में तो बोलेंगे हम बेटा इसमें तो कंप्लीट ऑक्टेट है, और यहां पे अपन बोलेंगे दिस इज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अब ये जो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है बेटा इसमें, तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट में अब देखो तुम दोनों रास्ते फॉलो करो, तो जब दोनों रास्ते हम फॉलो करते हैं कंप्लीट ऑक्टेट और इनकम्प्लीट ऑक्टेट का, तो अपने पास ये तो हमने पाथवे सेलेक्ट कर लेते हैं 1 और ये पाथवे 2। तो देखो पाथवे 1 से जो अपने पास प्रोडक्ट बन रहा है, 1 से जो अपने पास प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे ये तो जुड़ गया यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल और ये O नेगेटिव रह गया। सेकंड पाथवे से अगर हम बनाते हैं पहले, तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव और O के ऊपर जुड़ जाएगा पहले इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो बेटा इसमें यहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट क्या रहता है, अगर इलेक्ट्रोफाइल को हम जोड़ते हैं पहले, तो कार्बन का ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट, और अगर न्यूक्लियोफाइल को पहले जोड़ते हैं तो यहाँ पे इनमें बोथ ऑक्टेट कंप्लीट, इनमें दोनों ऑक्टेट कंप्लीट होंगे बेटा। अब एक इनकम्प्लीट ऑक्टेट है और एक का कंप्लीट ऑक्टेट है, तो इसका रीज़न क्या होगा हमारे पास, कंप्लीट ऑक्टेट और इनकम्प्लीट ऑक्टेट के अकॉर्डिंग अपन ये कह सकते हैं कि ऊपर वाली रिएक्शन फेवरेबल होगी, वो उसके अंदर जो प्रोडक्ट बनेंगे मोर स्टेबल बनेंगे, और नीचे वाली रिएक्शंस अनफेवरेबल होगी इसके लिए बेटा। तो ये होगी अपने पास फेवरेबल रिएक्शन, और ये पाथवे को हम फॉलो नहीं करेंगे। तो ये है इसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इसमें न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो जाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल का सॉरी। तो नेक्स्ट स्टेप में ये वाला कंपाउंड लेंगे अपन इस स्टेप के अंदर, फिर अब इसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, ई पॉजिटिव इस नेगेटिव सेंटर के ऊपर अटैक कर देगा। तो फाइनली जो अपना प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा यहाँ पे C पे NU और ये OE इस तरीके से। तो जो फर्स्ट स्टेप होगी अपने पास न्यूक्लियोफाइल की अटैक की, वो स्लो स्टेप होगी, दैट इज़ वाई इट विल बी अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और इलेक्ट्रोफाइल की जो अटैकिंग होगी वो होगी फास्ट स्टेप। तो ये इसका मैकेनिज्म बेटा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। अब इसमें अपन जानने की कोशिश करते हैं कि कैटलिस्ट का क्या रोल होगा, व्हाट विल बी द रोल ऑफ कैटलिस्ट इन दिस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हम क्या कैटलिस्ट डालें और उसका रोल क्या होगा। देखो बेटा, अगर हम इसके अंदर वीक एसिड लेते हैं एज अ कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट लेते हैं वीक एसिड, तो वीक एसिड कोई भी ले लिया या वीक कोई भी, देखो बेटा रोल ऑफ कैटलिस्ट, तो अभी हम बोल रहे थे रोल ऑफ कैटलिस्ट। इसके अंदर कैटलिस्ट तो जो होगा अपने पास वो वीक एसिडिक कैटलिस्ट लेंगे जब अपने पास वीकर न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है। तो यहाँ पे वीकर न्यूक्लियोफाइल के केस में weak catalyst will be taken. If weaker nucleophiles are present, like ammonia, alcohol, etc., then weak acid is used as a कैटलिस्ट। अगर ये वीकर न्यूक्लियोफाइल्स होंगे बेटा, तो वीक एसिड यहाँ पे कैटलिस्ट लेंगे हम। अब देखो वीक एसिड का रोल क्या होगा इसके अंदर, जो वीक एसिड है वो उसको ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक बनाएगा बेटा। जैसे ये अपने पास कार्बोनिल ग्रुप है, C डबल बोन O, एल्डिहाइड या कीटोन कोई भी। अब अपन ने मैंने बोला कि वीक न्यूक्लियोफाइल है इसमें, तो ये हमने ले लिया H+, वीक एसिड वी आर टेकिंग एज अ कैटलिस्ट। तो देखो कैटलिस्ट H+ कहाँ जुड़ेगा बेटा इसमें, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट होगी, तो H+ ऑक्सीजन के ऊपर जाके अटैक करेगा। तो ऑक्सीजन के ऊपर जाके अटैक करेगा तो अपने पास ये बन गया C पॉजिटिव OH। अब देखो इसके अंदर क्या बेनिफिट हो गया अपने पास, ये तो कैटलिस्ट तो बिफोर द रिएक्शन, आफ्टर द रिएक्शन रिमेन सेम। अब ये अपने पास ग्रीन से हमने न्यूक्लियोफाइल ले ली कोई भी। अब इस न्यूक्लियोफाइल के जैसे पहले वाले के कंपैरिजन में यहाँ पे 100% चांसेस होंगे इसके अटैक के, 100% चांसेस ऑफ अटैक ऑफ दिस न्यूक्लियोफाइल।
तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये NU जुड़ जाएगा इसमें OH, और कैटलिस्ट बिफोर द रिएक्शन आफ्टर द रिएक्शन रिमेन सेम, यहाँ से H+ रिमूव हो जाएगा और इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर अटैक कर देगा। तो ये बन जाएगा अपने पास CNU और ये OE। तो देखो बेटा इसमें कैटलिस्ट का रोल समझ में आया इसमें कि कैटलिस्ट पहले O से जुड़ जाएगा। तो उस न्यूक्लियोफाइल की पहले वाले केस में जब हमने देखा था तो उसके अंदर तो इलेक्ट्रोफाइल भी ऐड हो सकता था, लेकिन इसके अंदर 100% चांसेस होंगे क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल की जगह तो पहले H+ जुड़ चुका। तो H+ जुड़ने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे H+ जुड़ने की वजह से न्यूक्लियोफाइल के जुड़ने के चांसेस 100% हो जाएंगे यहाँ पे। तो ये होगा अपने पास इसमें रोल ऑफ कैटलिस्ट इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। नाउ इसके एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस वो अपन इसमें डिस्कस करेंगे, एग्जांपल्स, और इसके अंदर रेट, जैसे कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर भी रेट क्या होगा, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट पार्ट।